हेलो बच्चों। तो कल हमने मॉलरता के बारे में पढ़ा था और मॉलरता के जो फॉर्मूला था उसकी जो परिभाषा थी वो हमने देखी थी। आज हम उसी मॉलरता में कुछ आंकिक प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 300 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की मॉलरता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की मॉलरता ज्ञात करिए। तो ये एक क्वेश्चन है। 10 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 300 ml विलयन बनाया। तो इस 300 ml विलयन में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इसकी मॉलरता कितनी आएगी? तो इसका जो आंसर है वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मॉलरता बराबर क्या लिखते थे? मॉलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, या फिर मॉलरता बराबर WB ग्राम में इंटू 1000 बट्टे MB इंटू V सॉल्यूशन ml में। यदि विलयन ml में है तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। WB यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान है विलय का, MB विलय का मौल्य द्रव्यमान है, और यहाँ पे विलय जो है वो है NaOH। तो WB तो यहाँ पे हो गया 10 ग्राम, MB इसका मौल्य द्रव्यमान है वो होता है 40 ग्राम प्रति मोल। विलयन का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 300 ml और मॉलरता हमें निकालनी है। तो मॉलरता बराबर 10 इंटू 1000 बटे में 40 इंटू 300। 2 0 से 2 0 कट कर दो, फिर 1 0 से 1 0 कट कर दो। 2 से 10 5 बार, 2 से 4 2 बार। तो बचे कितना हमारे पास? 5/6। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.8 48 2 20 3 6 18 0.83 m। ये इसकी मॉलरता आ जाएगी। तो मॉलरता निकालने के लिए इस क्वेश्चन को हमने मॉलरता का जो फॉर्मूला था वो सीधा इसमें रखा, मान रखे, और बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर ले लिया। चलिए ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है 2m NaOH के 500 ml विलयन में NaOH के मोलों की संख्या तथा द्रव्यमान ज्ञात करो। मोलों की संख्या तथा द्रव्यमान ज्ञात करो, ये हमें बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो मोलों की संख्या n बतानी है और एक उसका द्रव्यमान यानी कितना घुला हुआ है वो बताना है, यानी कि WB। तो NB और WB हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो इसे हम देखो कैसे हल करेंगे। यहां मॉलरता दी हुई है 2m, NaOH का मोलर मास भी पता है इसमें 40 ग्राम पर मोल। आपको निकालना है NB मोलों की संख्या, आपको निकालनी है WB द्रव्यमान।
तो मॉलरता का सूत्र क्या था, m बराबर आयतन भी दिया हुआ है, V सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर, 1000 से भाग दे देंगे तो 0.5 लीटर आ जाएगा। फॉर्मूला है मॉलरता बराबर मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर के अंदर। ठीक है, तो m दिया हुआ है 2, n भी हमें निकालना है और V दिया हुआ है 0.5 लीटर। ठीक है, तो NB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 0.5 तो 10 बटे 10 यानी कि 1 मोल। कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। तो NB आ गया। अब हम निकालते हैं WB यानी कि उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, NB गुणा मोलर द्रव्यमान, NB गुणा मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा कि वो कितना घुला हुआ है। तो WB बराबर मोलों की संख्या है 1 मोल, द्रव्यमान है 40 ग्राम प्रति मोल, मोल से मोल कट हो जाएगा तो 1 से 40 इंटू हो गया। तो देखो बहुत ही आसान है, आंसर आ गया 40 ग्राम पर लीटर। तो WB की मात्रा आ गई 40 ग्राम और नंबर ऑफ मोल जो है, मोलों की संख्या जो है वो आ गई हमारे पास 1 मोल। तो दोनों आंसर आ गए हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन है 0.2 m 400 ml NaOH विलियन में NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात करो, या फिर ये कह सकते हैं NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करो। NaOH का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम को। डायरेक्ट क्या निकलेगा भी इसमें, देखो मोलरता बराबर क्या होता है, m बराबर WB इंटू में 1000 बटे में MB इंटू में V आयतन ml में। हमें WB निकालना है, मोलरता दी हुई है 0.2 बराबर WB इंटू 1000 बटे MB कितना होता है 40 इंटू में V आयतन कितना दिया हुआ है 400 ml। 2 0 से 2 0 कट कर दो, 1 0 से 1 0 कट कर दो। तो WB बराबर कितना आया 0.2 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो 16 इंटू 0.2 यानी कि 32, 3.2। तो WB आ गया 3.2 ग्राम। तो डायरेक्ट देखो ऐसे भी निकल सकता है, और अभी जो हमने पीछे वो सॉल्यूशन किया था वैसे भी कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो और मोल को उसके मोलर मास से गुणा कर दो, तब भी WB आ सकता है। तो WB बराबर क्या होता है, NB गुणा में NB इंटू ये रह जाएगा आपका उसका मोलर द्रव्यमान MB। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं उसका द्रव्यमान कितना वो घुला हुआ है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा हम इसको डिफिकल्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 4, 2m NaOH के 200 ml विलियन में 4m HCl के 400 ml विलियन को मिश्रित करते हैं,
को मिश्रित करते हैं तो अंतिम विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अंतिम विलयन जो है उसकी मोलरता ज्ञात करनी है, यानी जो फाइनल विलयन हम बना रहे हैं दोनों विलयन को जोड़कर उसकी मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास 3 विलयन हो गए, एक हो गया 2m NaOH, एक हो गया 4m HCl और एक हो गया तीसरा जो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो M1V1 बराबर M2 V2 बराबर M3 V3, इसे कहते हैं मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण, जब एक से ज़्यादा विलयन को हम जोड़ते हैं तब हम मोलरता समीकरण का यूज करते हैं। तो जितने विलयन होंगे उतने ही हम उसको इस समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं। तो M1V1 पहला सॉल्यूशन है, M2V2 दूसरा सॉल्यूशन है, M3V3 तीसरा सॉल्यूशन है। तो 3 सॉल्यूशन है, A, B और C। C जो है वो अंतिम सॉल्यूशन है, तो C की हमें मोलरता बतानी है M3 हमें ज्ञात करना है। तो M3 बराबर हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बटे में V3 जो है वो क्या है? टोटल विलयन हो गया, दोनों को मिक्स करेंगे तो 200 ml और 400 ml, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस Vn, जितने भी विलयन है उनको जोड़ देंगे। तो V3 क्या होगा? 200 प्लस 400, यानी कि V3 हो गया 600 ml। तो M3 बराबर रहेगा, M1 है 2, V1 है 200 ml प्लस M2 है 4 और V2 है 400 ml बटे में 600 ml। तो M3 बराबर आएगा इसमें M3 बराबर 2 × 200 ये हो गया 400 प्लस 4 × 400 ये हो गया 1600 बटे 600। 2 0 से 2 0 काट दो और 2 से 6 गए 3 बार, 2 से 16 गए 8 बार। अब ये कटेगा नहीं, तो 400 × 8, 400 प्लस 8 बटे में कितने बचे? 3, यानी कि 408 बटे 3 ये इसकी मोलरता आ जाएगी M3। 408 बटे 3। तो इस तरह से हम इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होगी उसे हम सोल्व कर सकते हैं। जब 2 विलयन, 3 विलयन या 4 विलयन कितने भी हो उन सब को मिक्स करते हैं तो अंतिम विलयन की मोलरता इसी समीकरण से निकाली जाएगी। जो फाइनल विलयन हमें प्राप्त होता है उसकी मोलरता हमें पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन और देखो, 5 नंबर। 0.2m NaOH के 200 ml विलयन में 400 ml HCl विलयन मिलाया गया तो HCl की मोलरता ज्ञात करो। हमें HCl की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी 2 विलयन है तो आंसर होगा मोलरता समीकरण से M1V1 बराबर M2V2। ये पहला सॉल्यूशन है A और ये दूसरा सॉल्यूशन है B। तो दूसरे सॉल्यूशन में M2 निकालना है तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? M1V1 बटा V2। समझ में आ रही मेरी बात? V2 कितना है? 400 ml है, M1 कितना है? 2m है, V1 कितना है? 200 ml है। तो M2 बराबर कितना होगा? 0.2 × 200 बटे 400। 2 0 से 2 0 कट कर दो, 2 से 4 2 बार गया, 2 से 2 1 बार गया, यानी कि 0.1 m। बस इतना सरल है ये।
ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम और भी है, और इसी तरीके से हम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मॉलरता से संबंधित। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिक्स्थ, 20% W/V ग्लूकोज विलियन की मोलरता ज्ञात करो। अब यहां पे 20% W/V है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां फिर हम देखेंगे WB कितना है, 20 ग्राम, क्योंकि वो 100 ml में है। तो 20 ग्राम जो है वो 100 ml में है, तो V आयतन कितना हुआ, 100 ml। MB कितना होता है ग्लूकोज का, C6H12O6, 180 ग्राम पर मोल। ये मोलर द्रव्यमान है ग्लूकोज का। हमें निकालना क्या है, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा में V आयतन ml में। तो WB कितना है, 20 इंटू 1000 बटे में MB कितना है, 180 इंटू 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, फिर 2 से 20 10 बार जाएगा, 2 से 18 9 बार जाएगा। तो 10/9 ये आएगा इसमें, यानी 1.1 मोलरता आएगी M। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। यदि हमें % W/V दिया हुआ है, तो % W/V दिया हुआ है, तो मोलरता हम निकालते हैं प्रतिशत W/V कितना होगा, इंटू में 10 बटे में MB मोलर द्रव्यमान। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। % W/V रख दो, जितना भी है, 20 है तो 20 आ गया, इंटू 10 कर दो और उसके मोलर द्रव्यमान से उसको विभाजित कर दो। तो जो आंसर हमारे पास यहाँ आया था वो यहाँ पे भी आ सकता है। आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये निकाल लो, इस वैल्यू को आप इसमें रखो, आंसर यही आएगा 10/9। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं जो मोलरता से संबंधित प्रॉब्लम है। तो आपके बुक में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आपको मोलरता से जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे आपको सोल्व करना है, जो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में हम इसकी जो नेक्स्ट टर्म है नॉर्मलता वो पढ़ेंगे। देखो आपको किताब में कुछ ऐसे मिल हैं, ऐसी चीज़ें जो मैंने पढ़ा दी वो किताब में शायद ना मिले। तो ऐसी नहीं है कि वो किताब से बाहर है तो सर वो आएगी नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, NCERT है, थोड़ा सा कम उसमें लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पे पूरे पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर में जो भी टर्म आएगी जो उससे संबंधित है वो हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है और आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये तो सर बाहर से है तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमें किताब में नहीं मिलते, लेकिन बोर्ड के पेपर के अंदर वो आ सकते हैं। तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, जो भी चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी जो टॉपिक है वो सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस अपनी नोटबुक में लगातार इनको नोट्स में लिखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, और किताब भी पढ़नी है। किताब को भी साथ साथ में आपको पढ़ना है। किताब में कोई टॉपिक है, अगर आप मान लो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा तो आपको उस किताब से मिल जाए, तो किताब को भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं किताब लाके आपको रख देनी है, उसको देखना ही नहीं है, तो बुक भी हमें पढ़ना है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। अब हम अपने अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम नॉर्मलता के बारे में बात करेंगे।